लेके आके रात के टाइम पे राज पाटिल और ये कौन है हाँ हेलो रात के टाइम में आके घर पे इधर फैमिली वाले घर पे आके दादागिरी कर रहे हैं, लड़के लोग लेके आने की बातें कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये मॉरिटोरियम दिया हुआ है तो भी आके वो दादागिरी कर रहे हैं। क्या गवर्नमेंट ने 31 अगस्त तक का टाइम दिया हुआ है, क्या प्रूफ दिखा? क्या प्रूफ दिखा? गवर्नमेंट ने बोला हुआ है। हाँ प्रूफ मेरे को मिला है, मेरे को भी मिला है। समझा क्या? पहली बात 1300 पैसा नहीं लिया जो तू इतना इकडे दिखा रहा है। काय का रिप्रेजेंटेटिव है बजाज का? क्या बोल के? जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पर। बजाज फाइनेंस की गुंडागर्दी को लेकर मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, जिसमें से काफ़ी वीडियोस में लैक्स पे व्यूज़ भी आए हैं। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट फिर से मैं लेकर आया हूँ काफ़ी समय बाद बजाज फाइनेंस एप्लीकेशन के ऊपर या पर्सनल लोन के ऊपर वीडियो। बजाज फाइनेंस पर्सनल लोन की क्या नई अपडेट है? अगर आप लोन का रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो क्या फिर से 2022-23 वाली ही रिकवरी होगी या फिर रिकवरी में कुछ बदलाव है? काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये वीडियो आपके लिए, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करते रहिएगा। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस आपको मिलने वाली है। अगर आपने बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन लिया है, कंज्यूमर लोन लिया है या फिर बिजनेस लोन लिया है, किसी भी तरीके का अनसिक्योर्ड लोन ले रखा है और आप उसको डिफ़ॉल्ट कर गए, डिफ़ॉल्ट करने के कुछ दिनों के अंदर में ही बजाज फाइनेंस अपने लोकल रिकवरी एजेंट्स को ऑथोराइज करके आपके घर विजिट के लिए भेजते हैं। अब ये जो बजाज फाइनेंस के लोकल ऑथोराइज्ड किए हुए आते हैं विजिट के लिए, ये मैक्सिमम जो होते हैं वो आसपास के ख़राब लोग होते हैं जिनकी छवि सही नहीं होती है। ऐसे लोग आके लोगों को परेशान करने की कोशिश करते हैं, उनके घर बैठते हैं, 4-5 लोगों के साथ आते हैं, जब से एक से ज़्यादा लोगों को आने का परमिशन नहीं होता है और आके घर पे बैठने का भी अलाउड नहीं किया गया है कहीं भी। लेकिन इसके बाद भी ये रिकवरी करने के लिए आएंगे तो कभी कभी घर पे बैठ जाएंगे और फिर उसके साथ साथ में एक की जगह 4-5 लोग आते हैं। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस देखने के लिए मिलती है बजाज फाइनेंस से अगर आपका लोन डिफ़ॉल्ट होता है, और इनसे कैसे बचाव है इस पर मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आपका लोन अभी डिफ़ॉल्ट हो रहा है तो एक अल्टीमेटम या एक नोटिस के तौर पे या फिर एक आप लेटर जो है वो बजाज फाइनेंस को भेज सकते हैं। vcare@bajajfinserv.in इनकी ईमेल आईडी है। इस ईमेल आईडी पे आप इन्हें ईमेल कर सकते हैं कि आपका लोन अभी फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट हो रहा है या डिफ़ॉल्ट होने वाला है और आप कुछ समय तक इनका पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि बजाज फाइनेंस की तरफ से या तो आपको मोरेटोरियम पीरियड मिल सकता है 2 से 3 महीने का, या फिर वो आपको लोन रिस्ट्रक्चरिंग करने का ऑप्शन देंगे अगर आपने 6 महीने की ईएमआई ऑलरेडी पेड कर रखी है तब। अदरवाइज़ ये ऑप्शन नहीं मिलता है। अगर आपका 2 साल का लोन है जिसमें से 6 महीने भरा तो ऑप्शन मिलेगा, अगर नहीं भरा है, फर्स्ट या सेकेंड ईएमआई ही दी है उसके बाद ड्यू हो गया, तो ऐसे कंडीशन में ये ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 बार ईमेल करते रहना है कि आपका रिकवरी नहीं होना चाहिए, रिकवरी स्टॉप होनी चाहिए। अगर रिकवरी होती है तो ऐसे में आप उनका पैसा देंगे नहीं, और अगर इन केस रिकवरी ऑलरेडी हो चुकी है तो उन रिकवरी वालों के खिलाफ आपको एक कंप्लेन बजाज फाइनेंस में कंपेंसेशन के साथ करनी पड़ेगी। अगर आप इतना प्रोसेस कर लेते हैं तो बजाज फाइनेंस का जो विजिट होता है वो आपको नहीं होगा, वो ऊपर की तरफ से ऑप्शन दे देते हैं जहाँ से आपका विजिट बिल्कुल ही रुक जाता है। कॉल्स के रिगार्डिंग बात करें तो कॉल्स लगातार आपको फेस करनी पड़ेंगी। काफ़ी ज़्यादा मैटर्स में कॉल्स काफ़ी एग्रेसिव हो जाती है, गाली गलौज तक पहुंच जाती है, अब्यूजिव लैंग्वेज भी वो यूज़ करते हैं। ऐसे में काफ़ी लोग गलती क्या करते हैं कि कस्टमर्स भी सामने से अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जो करना नहीं चाहिए। आपका जो प्रोसेस है वो ये है कि अगर कोई भी कॉल आती है तो आप उसको सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड करते रहे और सुनते रहे। अपनी तरफ से आप सरल और सभ्य भाषा का अगर उपयोग करेंगे और उस चीज़ को रिकॉर्ड करके रखेंगे तो ऐसे में आपका पलड़ा भारी हो सकता है। आप कंप्लेन कर सकते हैं बजाज फाइनेंस में और आपकी सुनवाई होगी, और 5,000 से 10,000 रुपये का कंपनसेशन भी आपको बजाज वाले पेमेंट करेंगे आपके लोन अकाउंट में। ये सारी चीज़ें बजाज फाइनेंस में देखने के लिए मिलती है। और साथ साथ में अगर बजाज फाइनेंस का आप काफ़ी लंबे समय तक या फिर ज़िंदगी भर लोन ना पेमेंट करने का सोच चुके हैं या ठान चुके हैं, या ऑलरेडी ही 1 साल 2 साल ड्यू हो चुका है, तो ऐसे में काफ़ी लोगों को बहुत सारे नोटिसेस देखने के लिए मिलते हैं। बजाज फाइनेंस से आपको डिमांड लेटर मिल सकता है, डिफ़ॉल्ट नोटिस मिल सकता है, आर्बिट्रेशन के लिए 2 प्री आर्बिट्रेशन का नोटिस मिल सकता है, आर्बिट्रेशन का, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर का, इस तरीके से 2-3 नोटिसेस आपको देखने के लिए मिलते हैं बजाज फाइनेंस की तरफ से। अवार्ड पास का, एंट्री में अवार्ड का, ये सारे नोटिसेस भी आते हैं।
तो ऐसे में क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे फ्यूचर में, तो क्या ये आर्बिट्रेशन प्रोसेस करा के क्या क्या कर सकती है आपके साथ। अगर आपका अमाउंट काफ़ी छोटा है तो जहाँ से आपने ECS ऑन किया था, जिस अकाउंट से आपने ECS एक्टिव किया था, उस अकाउंट को ये आर्बिट्रेशन करा के फ्रीज़ कर देंगे। सारे बैंक अकाउंट को फ्रीज़ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ उसी अकाउंट को जिसमें आपने ECS ऑन किया था वो सबसे पहले आपका फ्रीज़ हो जाएगा। अगर वो आपका सैलरी अकाउंट है तो फिर आपको उसे चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप चेंज नहीं करते हैं तो अकाउंट फ्रीज़ होने के बाद आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो पैसा कटता रहेगा, माइनस हो जाएगा तो कटता रहेगा। नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या है, ध्यान से आप लोग वीडियो को देखते रहेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप की मैंने बताया कॉल्स वगैरह को लेकर। अब सेकेंड में, अगर आपका काफ़ी समय ड्यू हो चुका है और आप सोच रहे हैं कि सेटलमेंट करा लें, बजाज फाइनेंस से सेटलमेंट का क्या प्रोसेस है। फर्स्ट में ये आपको 80%, 70% का ऑफ़र करते हैं, फिर उसके बाद 50%, 40%, 30% और मैं मिनिमम आपको 20 से 25% का सेटलमेंट ऑफर करेंगे। अमाउंट अगर काफ़ी छोटा है, 20-25 हज़ार का है तो फिर 30% में देंगे। 1 लाख या उससे ज़्यादा का अमाउंट है तो 20,000, 22,000 रुपये में सेटलमेंट का ऑप्शन मिलता है। मेडिकल डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करने पड़ते हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन कैसे ख़राब हुई वो वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद वो आपको 20 से 25% में सेटलमेंट का ऑफर देंगे, लेकिन आफ्टर 7 to 8 मंथ्स। स्टार्टिंग में अगर आप उनसे ऑफर करने जाएंगे तो वो गलती से भी आपको इतना कम ऑफर नहीं करेंगे, 50% तक का ऑफर करेंगे और कहेंगे इसी अमाउंट पर आपको सेटलमेंट करना होगा, बजाज वाले इससे कम पे ऑफर नहीं करते हैं। इस तरीके से काफ़ी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन यही अगर आपका काफ़ी समय हो जाएगा, काफ़ी लंबा समय ड्यू हो जाएगा, तो काफ़ी लंबे समय ड्यू होने के बाद ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, आपको कम से कम में सेटलमेंट का ऑफर भी देखने के लिए मिलता है। लीगल मैंने नोटिसेस की बात कर दी, बजाज फाइनेंस के एजेंट की बात कर दी, कॉल रिकॉर्डिंग हो गया। अब जो सबसे लास्ट आप लोगों के मन में सवाल होगा कि अगर हम ज़िंदगी भर पैसा नहीं देते हैं तो क्या ये हमारे ऊपर केस वगैरह फाइलिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये सवाल काफ़ी लोगों के मन में होता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल भी है। तो देखिए, इस सवाल का मैं आपको टुकड़ों में जवाब देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर बजाज फाइनेंस का आपका लोन डिफ़ॉल्ट हुआ है और शुरुआती फेज़ है और छोटा अमाउंट है तो ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। लेकिन अगर अमाउंट काफ़ी बड़ा है या फिर जो बजाज फाइनेंस से आपने रकम ली है वो काफ़ी बड़ी है, तो ऐसी कंडीशंस में आपको कभी कभी प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिल सकती है। प्रॉब्लम इन द सेंस मैं क्या कहना चाहता हूँ, ध्यान से समझिएगा। प्रॉब्लम इस तरीके से फेस करने के लिए मिलेगी कि अगर आपका 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख का लोन है और 1.5-2 साल डिफ़ॉल्ट हो चुका है तो वो सेक्शन 25 का केस फाइल कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपके आसपास में कोई मेजर सिटी है, अहमदाबाद है, कोलकाता है, गुजरात के भी काफ़ी सारे इलाके हैं, वहाँ मुंबई में, आपको बेंगलोर साइड में, इन सभी जगहों पे ये केस फाइल करते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में नहीं, 1.5-2 साल कंप्लीट होने के बाद ये स्टेप ले सकते हैं बजाज फाइनेंस कंपनी, अगर अमाउंट काफ़ी ज़्यादा आपका बड़ा आ रहा है तो। सेटलमेंट की भी बात कर ली मैंने। और किसी तरीके की दिक्कत है या और कुछ आपको अगर लीगली प्रोसेस करने में हेल्प चाहिए या फिर अगर आपका लोन डिफ़ॉल्ट हो रहा है, उसको आपको रुकवाना है, रिकवरी ना हो, तो ऐसी सभी सुविधाओं के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। संपर्क नंबर ऊपर दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।